करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार में जो बीसी कैटेगरी से आते हैं उन सभी को बिहार सरकार के द्वारा अगर किसी प्रकार की सरकारी नौकरी निकाली जाती है या फिर किसी प्रकार की कोई शैक्षणिक एडमिशन कराई जाती है तो उसमें क्या होता है कि कई बार जो है जाति के जगह पे उनसे जो है एनसीएल की डिमांड की जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एनसीएल क्या होता है, इसे कैसे बनवाने होते हैं, जो कि बिहार के अंतर्गत ही आपको बनवाने हैं। जैसे कभी बिहार पुलिस का देखेंगे तो यहाँ पे भर्ती चल रहा है, ठीक है, तो इसके लिए आपको एनसीएल देना जरूरी है। आप बीसी से आते हैं, हालांकि एससी एसटी हैं तो अपना नॉर्मल जो जाति प्रमाण पत्र होता है उसको लगा सकते हैं, लेकिन बीसी हैं तो कहीं ना कहीं अपना जो क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र है वो आपको बनवा कर देना पड़ता है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हमने बताया हुआ है कि बिहार का जो बीसी एनसीएल प्रमाण पत्र है ना उसके लिए कैसे जो है फॉर्म को भरेंगे, कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट होनी चाहिए और किस तरह से आपका जो सर्टिफिकेट है ना अप्रूव हो पाएगा। इससे पहले हमने एक वीडियो दिया था, बताया था कि आप बिहार से हैं और केंद्र लेवल की किसी प्रकार की सरकारी नौकरी एडमिशन का जो फॉर्म है वो भरते हैं तो उसमें जो है ओबीसी एनसीएल लगता है, तो जो है बिहार से कैसे बनाया जाता है जो कि भारत सरकार के अंतर्गत बनता है। तो वाला वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो यहाँ पे देख लीजिएगा, दोनों जो है अलग अलग सर्टिफिकेट होता है और अलग अलग जगह पे इसको लगाए भी जाते हैं। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। के ब्राउजर में serviceonline.bihar.gov.in सर्च करेंगे। यहाँ पे सामान्य प्रशासन का विभाग का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे। नॉन क्रीमी लेयर यहाँ पे देखेंगे बिहार सरकार के अंतर्गत। अगर आपको केंद्र सरकार में लगवाना है तो ये वाला जो है सर्टिफिकेट आपको इसी करवानी होती है, जिसके लिए हमने पहले ही वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दे दिया हुआ है। स्पेशली हम बात करेंगे कि बिहार में जितनी भर्ती होती है, एडमिशन होते हैं कॉलेजेस में, उसमें अगर आपको एनसीएल मांगी जा रही है, बीसी ईबीसी से आते हैं। देखिए सबसे पहले क्लियर कर देना चाहेंगे कि बिहार में जो है ओबीसी को दो कैटेगरी में बांटा गया है, बीसी और ईबीसी। और वही कोई मान लीजिए बीसी और ईबीसी से बिहार में आता है और सेंट्रल लेवल यानी कि केंद्र लेवल पे जाता है तो सीधे जो है ओबीसी में जाता है, ठीक है। तो सेंट्रल लेवल की जो भी भर्ती होती है, जैसे कि रेलवे हो गया या फिर किसी प्रकार की कोई भी सेंट्रल लेवल की भर्ती आती है तो उसमें जो है ओबीसी एनसीएल आपसे मांगे जाते हैं, जो कि आप यहाँ से केंद्र सरकार वाला बना सकते हैं। लेकिन बिहार में जो भी भर्ती होती है, कॉलेजेस है जिसमें एडमिशन लेना है, तो आपको जो है बिहार सरकार के अंतर्गत जो अपना नॉन क्रीमी लेयर है बीसी ईबीसी का बनाना होता है, तो इस पे आपको क्लिक करना है। अब इसमें देखेंगे तो आपको जो है 3 स्तर देखने को मिलता है। पहला आपका स्तर होता है अंचल स्तर। तो कई सारे ऐसे भर्तियां होती है, एडमिशन होता है जहां पे अंचल स्तर का ही लग जाता है, लेकिन कई सारे ऐसे भी भर्ती आती है या फिर एडमिशन होते हैं जहां पे अनुमंडल स्तर, जिला स्तर की डिमांड की जाती है। तो उस कंडीशन में आपको ये सारे स्तर के बनाने होते हैं। तो ऊपर वाले जो भी स्तर का बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले निचले स्तर को आपको बनाना होता है, उसी के आधार पर जो है ऊपर वाले स्तर का भी आप सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इस वीडियो में अंचल स्तर के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो इस पे क्लिक करके आपको बताएंगे किस तरह से फॉर्म आपको भरना है। देखिए कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस वेबसाइट में आने की उनको समस्या हो जाती है, लिंक नहीं मिलता है, तो शिक्षा बिंदु पे जाकर जो है आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पे बिहार एनसीएल सर्टिफिकेट। तो आपके सामने ये वाला जो है देखने को मिल जाएगा, बिहार एनसीएल सर्टिफिकेट वाला। तो यहाँ पे सभी जानकारी भी आपको दी गई है और साथ ही साथ यहाँ पे आएंगे तो अप्लाई करने का लिंक यहाँ पे और डाउनलोड करने का एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो चेक करने का लिंक मिलेगा, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। आपके सामने जो है कुछ इस तरह से देखेंगे तो इसका जो फॉर्म है ना वो खुल जाएगा, जिसमें अगर आप पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी से आते हैं और आपका जो पारिवारिक आय है 8 लाख रुपए से कम है, तो कहीं ना कहीं क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के अंतर्गत आप आएंगे और यहाँ से अपना जो बिहार सरकार वाला है एनसीएल बना सकते हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि आपके पास कोई ओल्ड इशू सर्टिफिकेट है। कई बार आप सभी जानते ही हैं कि प्रीवियस साल आपने बनाया होगा और इस साल आप उसको बना रहे हैं, तो यहाँ पे सीधे जो है यस करके उसको जो है रिन्यूअल यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। नहीं है तो यहाँ पे आपको नहीं कर देना है, छोड़ दीजिएगा। बाकी यहाँ पे अपना जेंडर बताना है कि पुरुष है कि महिला या फिर कोई थर्ड जेंडर भी होगा, वो भी अपना एनसीएल सर्टिफिकेट बना सकता है। यहाँ पे कोई सिचुएशन देना चाहते हैं, श्री मिस्टर वगैरह दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं छोड़ सकते हैं। एप्लीकेंट का नेम यहाँ पे लिखेंगे जो कि उसके मैट्रिक का सर्टिफिकेट आधार कार्ड के हिसाब से होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है हिंदी में टाइप हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम राम है तो राम यहाँ पे लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में टाइप हो जाएगा राम। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है मैट्रिक के सर्टिफिकेट या फिर जो भी आधार कार्ड के हिसाब से आपको यहाँ पे डालनी है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो यहाँ पे अपना जो आधार नंबर है ना उसको यहाँ पे दर्ज कर दीजिएगा। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो यहाँ पे आधार नंबर मत दीजिएगा, क्योंकि ओटीपी से आपको वेरिफिकेशन करना पड़ सकता है, तो इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं। मेरा मानना नहीं है कि यहाँ पे आपको आधार नंबर देना ही नहीं है। बाकी यहाँ पे अपना जो भी आवासीय पता है, रेसिडेंटल एड्रेस है, जैसे कि आपने जो भी जाति निवास आय बनवाया होगा तो उसमें निवास में जो भी आपका रेसिडेंटल एड्रेस होगा ना वही आपको बताना है। सबसे पहले तो स्टेट आपको बिहार ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपना जो जिला है वो बताएंगे कि जिले के अंतर्गत आते हैं। अनुमंडल यहाँ से सिलेक्शन कर सकते
सकते हैं कि आपका जो अनुमंडल है वो कहाँ आता है। फिर प्रखंड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो अपना जो भी ग्राम मोहल्ला आपको लिखना है मैनुअल यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। वार्ड नंबर आपको पता है तो यहाँ पे बता दीजिएगा, हालांकि कंपलसरी नहीं है, छोड़ भी सकते हैं। अपना जो स्टेशन है वो बता देंगे। फिर यहाँ पे अपना जो पोस्ट ऑफिस है उसकी जानकारी यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपके पास होल्डिंग नंबर है तो दे दीजिएगा, नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, ऑप्शनल है। सर्किल नंबर पता है तो बता सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप कौन से निकाय से आते हैं, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, जहां से भी आते हैं उस पर टिक करेंगे और उसके बाद अपना जो पिन कोड है यहाँ पे डालेंगे और अपना जो ग्राम पंचायत है उसका सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम से आते हैं तो उसका सिलेक्शन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। जो आपका अस्थायी पता है जो कि टेम्पोररी एड्रेस इसको बोला जाता है, तो अगर आपका सेम है तो यहाँ पे टिक कर देंगे। अलग अलग है तो अलग अलग भरेंगे। आपका जो परमानेंट एड्रेस होता है तो अलग होता है, आपका जन्म हुआ है वो वाला होता है, और बाकी फिलहाल आप जहाँ रह रहे हैं वो जो आपका टेम्पोररी एड्रेस होता है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो सेम है तो यहाँ पे टिक करेंगे, दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा जानकारी आपको भरनी होती है जिसमें देखेंगे अपना जो धर्म है वो आपको बतानी होती है कि आप कौन से धर्म से आते हैं। फिर यहाँ पे अपना पिन कोड, यहाँ पे अपना जो कैटेगरी है ना बताना है। देखिए 2 कैटेगरी वाले ही एनसीएल बना सकते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि अनुसूची 1 और पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2, इनको बीसी बोला जाता है। तो अब जिस भी कैटेगरी से आते हैं उसका ही कैटेगरी का सिलेक्शन आपको करना है। तो उसके बाद यहाँ पे जाति खुल के आएगा। अगर इसमें आप थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो फिर जाति का सिलेक्शन करने में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे सही से सिलेक्शन करके अपना जो भी जाति है वो आप यहाँ पे बताएंगे। अगर कोई उपजाति है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, कोई मान लीजिए उपजाति का क्रमांक है तो बता सकते हैं, नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप करते क्या है, छात्र हैं, सरकारी सेवा में है, निजी सेवा में व्यापार करते हैं, किसान है, गृहिणी है या फिर कोई और है, तो जो भी आपका कंडीशन होगा वो बता दीजिएगा। फिर यहाँ पे फादर का नेम लिखेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में टाइप हो जाएगा। हस्बैंड का नेम अगर आपका जीवन साथी है तो लिख सकते हैं, नहीं है तो इसको छोड़ दीजिएगा। मदर का नेम यहाँ पे लिखना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में टाइप हो जाएगा। यहाँ पे जो आवेदक है ना उनका एक मोबाइल नंबर, क्योंकि इस पे ही ओटीपी जाएगा, सॉरी जो मैसेज है वो जाएगा, आपका सर्टिफिकेट बन जाने के बाद डिलीवर हो पाएगा। और चाहे तो मेल आईडी भी दे सकते हैं, आपका सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा तो आपके मेल आईडी पे ही भेज दिया जाएगा, आपको कार्यालय जाने की आवश्यकता भी नहीं लगेगी। अब यहाँ पे देखिए जो भी लोग अपना एनसीएल बनाते हैं उनका जो पारिवारिक आय है 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तो उसकी जानकारी आपको देना होता है। आप अपने अभिभावक माता पिता की जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं कि आपके जो अभिभावक हैं या फिर माता पिता हैं वो क्या करते हैं। तो मान लीजिए किसी प्रकार के संवैधानिक पद पे हैं तो बता सकते हैं कौन से पद पे हैं, सरकारी सेवा केंद्र राज्य का नाम बता सकते हैं, पद नाम क्या है, वेतन बता सकते हैं। ठीक है, या फिर मान लीजिए किसी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय सेवा में है, विदेशों में वो काम करते हैं तो उसकी जानकारी आप बता सकते हैं। या फिर निजी क्षेत्र में वो काम करते हैं तो वो बता सकते हैं कि निजी क्षेत्र में जो है कौन से संगठन फर्म के साथ जुड़कर काम करते हैं, कौन से पद नाम पे हैं, नियुक्ति की तिथि क्या है। और मान लीजिए आर्म फोर्सेस में है, जैसे कि मान लीजिए मिलिट्री में काम करते हैं तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगर करते हैं तो देना है, नहीं करते हैं तो सारे चीज ऑप्शनल होते हैं, इसको छोड़ते जाएंगे। ठीक है, अगर वो कोई व्यवसाय करते हैं तो यहाँ पे उनकी जानकारी बता देंगे कि इस प्रकार के पेशा करते हैं। ठीक है, बाकी उनका जो भी क्षेत्रफल जमीन है डिसमिल बता सकते हैं, और किसी जो एकड़ में डिसमिल में जमीन बता सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये सारे जानकारी आपको भरनी होती है अगर आपके पास जमीन है इस प्रकार की। ठीक है, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आय वाला जो संस्करण होता है ना, इसमें आपको जानकारी भरनी होती है। आपको हम हाईलाइटेड करके दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे देखेंगे झ वाला में जो आय वाला सेक्शन है ना, इसको आपको भरना होता है। अगर आपके घर में नौकरी से आय है तो आपको बतानी है कितना है। ध्यान रखिएगा इसमें आय जाति निवास लगता है, तो अपने जो भी आय बनवाया हुआ है ना उस आय के आधार पे अपना जो भी जानकारी है भरना है। ठीक है, आप अपने आय प्रमाण पत्र को देखेंगे तो वहां पे मेंशन होगा कि आपने जो है बनाते समय कौन से पेशा से कितना कमाई दिखाया हुआ है, उसके हिसाब से ही आपको बतानी होगी। तो नौकरी से आय होगा तो यहाँ पे लिखिएगा, नहीं होगा तो 0 लिख सकते हैं। व्यवसाय से आए हैं तो यहाँ पे लिखिएगा, नहीं तो 0 लिख सकते हैं। पेंशन से आए हैं तो यहाँ पे लिखेंगे, नहीं तो 0 लिख सकते हैं। कृषि से आपके घर में कोई आय होता है तो बता सकते हैं, नहीं तो 0 लिख सकते हैं। वार्षिक आय टोटल यहाँ पे आपका ले लेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कोई एक और कॉलम वाले में जो है जानकारी आप डाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अपने घर में व्यवसाय से आता है या फिर कृषि से कुछ आय आता है तो जोड़कर यहाँ पे टोटल आपको बता दिया जाता है। जो भी आपके जो आय प्रमाण पत्र है आप देंगे, अभी हम बताएंगे आपको अपलोड करना, तो उसी के आधार पे जानकारी आपको देना है। अगर आप मान लीजिए ITR फाइल करते हैं तो हाँ करके जानकारी दे सकते हैं, या फिर संपत्ति कर आप अदा करते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। अन्य कुछ बातें बताना चाहते हैं विभाग को तो बता सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। तो ये वाला जो कॉलम है ना, इसको भरना मैंडेटरी है, क्योंकि देखेंगे यहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है।
है। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट देने होते हैं, तो सबसे पहले आवेदक का जो है स्वयं शपथ पत्र कहाँ से मिलेगा बताएंगे। उसके बाद अपना जाति प्रमाण पत्र, बीसी का जाति बनता है तो जाति अपना बनवा लीजिएगा। ये कभी का बना होगा, ऑनलाइन बना हुआ है, इसी पोर्टल के माध्यम से तो लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपका जो है आय प्रमाण पत्र होनी चाहिए, जिसकी जानकारी आप यहाँ पे भरे होंगे, तो वाला जो है आय प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। तो आपके पास आय प्रमाण पत्र भी होनी चाहिए जो कि 1 साल का अंदर का बना होना चाहिए, जो कि इसी पोर्टल के माध्यम से इशू होनी चाहिए। अगर आपके पास मान लीजिए सिंचित जमीन का परसेंटेज है तो आप यहाँ पे इसको भी टिक करके दे सकते हैं। तो मेरे पास यही 4 यहाँ पर डॉक्यूमेंट है, तो मैं इसका ही सिलेक्शन करके देना वाला हूँ। अगर आपके पास सिंचित जमीन का जो है परसेंटेज है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आई एग्री रहने देंगे, यहाँ पे कैप्चा को आपको फिल करना है और यहाँ पे देखेंगे एक प्रोसीड का बटन आपको देखने को मिलेगा, जिसपे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है पूरी जो है प्रीव्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको लगता है कि इसमें किसी प्रकार की आपने गलती किया हुआ है तो अभी यहाँ पे एडिट के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा अटैच एनएसीआर, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने जो भी डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन किया हुआ है ना, वो सभी डॉक्यूमेंट का जो है स्कैन करके आपको अपलोड यहाँ पे करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि सबसे पहले आवेदक का जो स्वयं शपथ पत्र है यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो फॉर्म 11 होता है ये आपको भरना होता है। ठीक है, तो इसका सिलेक्शन करके ये वाला जो फॉर्म है ना आपको यहाँ पे शिक्षा बिंदु पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा तो क्लिक करिएगा तो इस तरह से आपके सामने जो है देखने को मिल जाएगा क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र हेतु बिहार सरकार के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें अपना नेम लिखना है, अपने पापा का नेम लिखना है, गांव, शहर, पोस्ट ऑफिस, थाना, प्रखंड, अनुमंडल, जिला, राज्य यहाँ पे मेंशन करना है, और मैं कौन से जाति से आप संबंध रखते हैं वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि मेरे माता पिता की वेतन से वार्षिक आय, अगर आपके माता पिता के वेतन वार्षिक आय है, कहीं जॉब करते हैं तो बता सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। और मेरे माता पिता की अन्य स्रोतों से बिजनेस, प्रोफेशन सहित कुल वार्षिक आय आप यहाँ पे लिखेंगे, जो कि आपके आय प्रमाण पत्र में मेंशन है। कुल वार्षिक आय प्रमाण पत्र है उसके हिसाब से यहाँ पे मेंशन करनी है और यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है। ठीक है, और यहाँ पे स्थान और दिनांक लिखकर इसको स्कैन करके यहाँ पे लाकर आपको अपलोड करने हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके आप इसको पीडीएफ में जेपीजी में अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे रेसिडेंटल सर्टिफिकेट यानी कि निवास आपने जो बनवाया हुआ है उसको यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करना है। सब जो है सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा, बढ़िया रहेगा। फिर यहाँ पे आय प्रमाण पत्र का सिलेक्शन करके आय प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे बीसी का जाति जो होता है, कास्ट सर्टिफिकेट जो आपने बनवाया हुआ है उसका सिलेक्शन करके यहाँ पे अपलोड करना है। और यहाँ पे कोई एक डॉक्यूमेंट भी आपको देना होगा प्रूफ के लिए, जिसमें आप चाहें तो आधार कार्ड का सिलेक्शन करके आधार कार्ड को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, किसी एक डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करके आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद सेव एनएसीआर के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर से आपको जो यहाँ पे प्रीव्यू में देखने को मिलेगा, जिसको आपको देख लेना है, जो भी अपने डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड किया हुआ है। आप चाहें तो गलती है तो कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन सही है तो यहाँ पे सबमिट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सबमिट करते हैं तो आपको जो है एक प्रिंट आउट मिल जाता है, यानी कि रिसिप्ट मिल जाता है, जिसको आपको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद अगर आपको तत्काल में चाहिए तो सबसे पहले क्या करना है कि उसको, और साथ ही साथ आपने जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लगाया हुआ है लेकर अपने जो भी 100 कर्मचारी हैं वहां पे जाकर जो है वेरीफाई करवा के जो आपके आरटीपीएस काउंटर होते हैं वहां पे जमा करवा देंगे। 2 से 3 दिन में आपका जो बिहार से एनसीएल है ना वो बन के मिल जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे पास समय है तो कम से कम जो है 21 दिन लगता है, लेकिन बीच में कई बार जो एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट भी कर दिए जाते हैं। तो एक बार जो है अप्लाई करने के बाद अपने जो भी 100 कर्मचारी हैं उनसे मिलकर एक सिग्नेचर उनसे करवाकर जो है आरटीपीएस पे जमा करवा दीजिएगा। बहुत ही जल्द आपका जो ओबीसी बिहार से एनसीएल है यानी कि बीसी एनसीएल है वो बन के आपको मिल जाता है। ठीक है, बनने के बाद आप खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से सर्टिफिकेट डाउनलोड करके बटन पे क्लिक करके यहाँ पे जो भी अपना रेफरेंस नंबर है उसको डालकर यहाँ पे अपना जो नाम है डालकर यहाँ से सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे स्थिति चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके अपना जो स्थिति है ना वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपना जो बिहार से एनसीएल आपको बनानी होती है। एनसीएल बनने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपका जो क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र है बन जाने के बाद कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपका जो प्रमाण पत्र संख्या है वो मेंशन रहता है और यहाँ पे जो है दिनांक आपको देखने को मिलते हैं। और बाकी अपने जो भी जानकारी फॉर्म भरते समय दिया हुआ है ना सभी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि आप इसको डिजी लॉकर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी आपका डेट रहेगा, क्यूआर कोड है और कौन से जो है रेवेन्यू ऑफिसर यहाँ पे डिजिटली जो है साइन किए हुए हैं उसकी भी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया किस तरह से आप बिहार से हैं और बिहार के अंतर्गत अपना जो बीसी एनसीएल प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो किस तरह से बना सकते हैं, किनका बनता है और किस तरह से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इसके रिलेटेड आप चाहें तो हमें बता सकते हैं। जहां तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।